नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना बिहारी खबर का ये खास शो प्रदेश। कोवैक्स सुविधा के तहत भारत को मिलेगी 8 करोड़ वैक्सीन। अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर इराकी सेना के बेस में रॉकेट से हमला। ट्रंप के एक और फैसले को बाइडेन ने पलटा। अमेरिका में टिकटॉक व वीचैट बैन नहीं होगा। विदेश मंत्री जयशंकर कतर के एनएसए से मिले। खाड़ी देशों में मांगा कोरोना की लड़ाई में सहयोग। अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटेन की 8 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना। G7 सम्मेलन में लेंगे भाग। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोवैक्स सुविधा के तहत भारत को मिलेगी 8 करोड़ वैक्सीन। यूएन समर्थित कोवैक्स सुविधा के तहत भारत को 8 करोड़ कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। यह जानकारी स्टेट विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की ओर से दी गई है। स्टेट विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने पत्रकारों को बताया कि उनके पास इस बारे में विशेष विवरण नहीं है कि भारत में वैक्सीन की खेप कब पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि भारत को 8 करोड़ वैक्सीन प्राप्त होगी। हम जानते हैं कि भारत को इस महामारी से बहुत नुकसान हुआ है, साथ ही हमने इस महामारी से बाहर निकलने का रास्ता देखने में मदद करने के लिए भारत में अपने भागीदारों के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता निभाई भी है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम निजी क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि हम भारत को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम भारत को मदद करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ हर संभव कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बाइडेन प्रशासन पर अमेरिका के साथ भारत जैसे देशों को अतिरिक्त कोविड-19 वैक्सीन भेजने का दबाव था क्योंकि ये लोग वैक्सीन की कमी का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर इराकी सेना के बेस में रॉकेट से हमला। इराक के सुरक्षाकर्मियों और सेना की ओर से अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर बुधवार को इराकी सेना के बेस में रॉकेट से हमला किया गया है। इस दौरान कोई भी नुकसान तो नहीं हुआ है। इराकी सेना की ओर से यह भी कहा गया है कि इसके कुछ समय के बाद बगदाद हवाई अड्डे के पास सेना के ठिकानों पर मिसाइल भी दागी गई। इस सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि 2 रॉकेट दागे गए थे। दूसरे ने बताया कि प्रारंभिक निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि यह एक ड्रोन हमला था और गठबंधन से संबंधित एक ट्रेलर को हमले से आग लगा दी गई थी। अभी तक किसी भी संगठन ने हमलों की जिम्मेदारी तो नहीं ली है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने इन हमलों के लिए ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया गुटों को दोषी ठहराया है। यह हमले इराक में उपस्थित अमेरिकी सेना को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं। इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पद संभालने के बाद अब तक 1 दर्जन से अधिक इराकी सैन्य ठिकानों और बगदाद के ग्रीन जोन को निशाना बनाया गया है। ट्रंप के एक और फैसले को बाइडेन ने पलटा। अमेरिका में टिकटॉक व वीचैट बैन नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप के एक और फैसले को पलटते हुए टिकटॉक और वीचैट जैसी चीनी ऐप पर प्रतिबंध से छूट दे दी है। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। बाइडेन प्रशासन टिकटॉक या वीचैट पर प्रतिबंधित लगाने की बजाय विदेशी कंपनियों के नियंत्रण वाले इंटरनेट ऐप से होने वाले खतरों का विश्लेषण करेगी और उसका खाका तैयार करेगी। इसके तहत उन सॉफ्टवेयर ऐप की पहचान की जाएगी जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और आवाम के सामने गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इनमें विदेशी हितों को बढ़ावा देने वाले संगठनों से जुड़े ऐप के अलावा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त सॉफ्टवेयर शामिल हैं। विदेश मंत्री जयशंकर कतर के एनएसए से मिले। खाड़ी देशों से मांगा कोरोना की लड़ाई में सहयोग। कुवैत की 3 दिवसीय यात्रा पर गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरोना की लड़ाई में खाड़ी देशों से समर्थन मांगा है। वहीं एस जयशंकर ने कतर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद बिन अहमद अल मेस्नेद से मुलाकात की। विदेश मंत्री जयशंकर दोहा से होते हुए लौटेंगे। विदेश मंत्री ने बुधवार को ट्वीट करते कहा है कि कतर के एनएसए से मिलने की जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया कि कतारी मोहम्मद बिन अहमद अल मेस्नेद से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। क्षेत्र में विकास की सूझबूझ के लिए उनकी सराहना की। भारत की कोविड-19 के खिलाफ जंग में सहायता करने पर भी उनकी सराहना की। जयशंकर कुवैत भी जाने वाले हैं। एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
कुवैती अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा के लिए लिखा गया पत्र भी ले गए हैं। विदेश मंत्री के तौर पर जयशंकर की यह पहली कुवैत यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कुवैत के विदेश मंत्री और कैबिनेट मामलों के राज्य मंत्री शेख अहमद नासिर अल मोहम्मद अल सबा के नियंत्रण पर 9 से 11 जून को कुवैत का दौरा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को 8 दिवसीय यात्रा पर ब्रिटेन के लिए रवाना हुए हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा है। इस दौरान वे G7 सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास इस यात्रा के दौरान अपने प्रमुख सहयोगियों के साथ संबंधों में सुधार का मौका है, जो डोनाल्ड ट्रंप के समय बिगड़ गए थे। इस यात्रा के दौरान बाइडेन जेनेवा में 16 जून को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलेंगे। इस दौरान अमेरिका रूस के सामने अपने मुद्दों को रखेगा। यात्रा के दौरान बाइडेन सबसे पहले कार्निवाल के सेंट इवेस विलेज में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। आगे की और ऐसी विशेष विदेश की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।